NI कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग सतपुली द्वारा किसानों व काश्तकारों को लाभान्वित करने को लेकर अनुदान पर विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली इंदु गोदियाल ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों व काश्तकारों को लाभान्वित करने के लेकर विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें 80% अनुदान पर पावर वीडर व स्टीयरिंग कॉलर व करीब 2.5 लाख रुपए का पानी का टैंक सहित तार बाढ़ घेर बाढ़ सहित तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं। संरक्षण के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले तो सिंचाई टैंक की निर्माण होता है। तो ये सिंचाई टैंक किसान के लिए बिल्कुल ही निःशुल्क है, 2.5 लाख तक के बनते हैं और इसमें हम कम से कम 25 से 30 हज़ार लीटर पानी का स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जनपद में आपने देखा ही होगा कि किस पानी की भारी कमी है, तो इसके लिए हम जो सिंचाई जो हमारे ये स्रोत है नेचुरल, उसका पानी इकट्ठा करते हैं और उससे आगे हम इसके लिए स्प्रिंकलर सेट और पाइपलाइन की व्यवस्था भी कराते हैं ताकि वो दूर तक के खेतों में जा सके। तो किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। जिन भी किसानों को इस टैंक का निर्माण करवाना है तो हमारे पास अपने ग्राम प्रधान के माध्यम से या किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रेषित कर सकते हैं और लक्ष्यों के अनुसार हम उनका वितरण करेंगे। जियो लाइन टैंक की भी आपने जिक्र की थी। जी, जियो लाइन टैंक अभी हमारे बहुत ही अच्छी योजना है। ये कम खर्चे में किसान को बहुत अच्छी जो सुविधाएं हैं, जिसको आसपास के खेत हैं, चाहे वो अपने घर में सब्जियां कर रहा है या उसके खेतों में पानी की आवश्यकता है, तो ये जियो लाइन टैंक किसानों को हम उपलब्ध कराते हैं। तो जो भी किसान भाई इच्छुक हो वो हमें अपने प्रस्ताव जरूर प्रेषित करें और इस वित्तीय वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस योजना से लाभान्वित कर पाएं। नहीं मैम, जैसे कि पावर वीडर की आपने बात की, क्या कुछ सब्सिडी इसमें जी? पावर वीडर जैसे कि हमारे यहाँ पे छोटी छोटी खेत होते हैं तो यहाँ पे ट्रैक्टरों का प्रचलन उतना नहीं है, तो पावर वीडर एक उसके पीछे रोटरी लगी होती है और अन्य अटैचमेंट भी होते हैं जिससे कि कृषक अपने खेतों की जुताई निराई गुड़ाई का काम भी कर सकते हैं। तो ये वैसे SMM योजना के अंतर्गत अगर किसान सिंगल किसान लेता है अपने लिए व्यक्तिगत, तो वो उसमें 50% की छूट है। और इसके अलावा हमारे पास फार्म मशीनरी बैंक एक योजना है जिसमें किसानों को 80% तक छूट है। उसमें 7 से 8 कृषक एक समूह बना के जितने भी पावर वीडर है कम से कम उसमें 4 पावर वीडर ले सकते हैं, तो उसमें 80% तक की छूट मिल सकती है। फार्म मशीनरी बैंक में पावर वीडर के अलावा हम आटा चक्की भी देते हैं, छोटे कृषि यंत्र भी हम उनको दे सकते हैं। तो आटा चक्की से क्या होता है कि आपको कहीं दूर अपना पिसवाने के लिए नहीं जाना पड़ता आटा वगैरह। इसके अलावा उसमें अलग अलग अटैचमेंट है, आप उसमें घर पे ही मसाले पीस सकते हैं और जो बड़ियाँ या पकौड़ियाँ बनाने के लिए मसाला, वो भी उसमें गीला मसाला भी पीस सकते हैं। तो ये एक रोजगार का भी अच्छा साधन है आपके लिए। तो आप इन सभी योजनाओं का लाभ कृषि विभाग से ले सकते हैं। जिनको भी जरूरत है वो सीधे हमारे ब्लॉक स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे और जो सतपुली में हमारा कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय है, यहाँ पे आके अपने प्रस्ताव दे सकते हैं। तो लक्ष्यों के अनुसार हम उनका वितरण करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन किसान भाइयों ने किसान सम्मान निधि को लेकर KYC नहीं करवाया है वह जल्द ही KYC करवाएं, जिससे उनको किसान सम्मान निधि का आगे भी बराबर लाभ मिल सके। किसान हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस पर बार बार जोर दिया जाता है कि जितने भी किसान पात्र हैं, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उन सभी को इस योजना का लाभ दिया जाए। इसकी 3 किस्तें सरकार द्वारा दी जाती हैं, 2-2 हज़ार रुपए की, और साल भर में 6 हज़ार रुपये मिलते हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों की जो किस्तें हैं वो किन्हीं कारणवश रुक चुकी है, जैसे उन्होंने KYC नहीं कराया है या उनका लैंड रिकॉर्ड नहीं चढ़ा है या उनका आधार बैंक से लिंक नहीं है। तो जिनकी भी किस्तें रुक गई हैं तो वो अपनी यहाँ पे हमारा सभी क्षेत्र में हमारे कार्यालय हैं, ब्लॉक स्तर पे हैं, उसके अलावा न्याय पंचायत स्तर पे भी हैं। नहीं आ रहे हैं तो हमारे अधिकारियों कर्मचारियों से संपर्क करके, और जो सतपुली के नज़दीक हैं किसी काम से यहाँ आते हैं तहसील वगैरह में, तो वो सीधे यहाँ आके भी हमसे संपर्क कराएं। उसके लिए उन्हें अपने साथ आधार कार्ड, खतौनी और बैंक की कॉपी लानी पड़ेगी और जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो लेके आए, तो उनकी समस्या का तुरंत ही समाधान हो जाएगा। तो जिनकी भी नहीं रुकी है उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो आके कृषि विभाग में संपर्क करें, तो उनकी समस्या का 100% निवारण होगा। उसके साथ हम अपने कर्मचारियों को भी गांव-गांव में भेज रहे हैं, कैंप लगवा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग रह गए हैं जिनकी किसान सम्मान निधि किसी कारणवश नहीं आ पा रही है।